करने का। अगर जिसका लो इनकम नहीं है और जो पैसे वाले हैं उनको इस तरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं पैसा जो लगे अच्छा से अच्छा इलाज होना चाहिए। वो बॉम्बे और दिल्ली जाने वाले लोग हैं जिनको कि हम लोग पटना में उससे बेहतर सुविधा दे रहे हैं। ये जो OR है, नेविगेशन सिस्टम है, इसके बारे में बता दूं, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रसा मिसाइल टारगेट फिक्स करता है, वहां जाके गिरता है मिसाइल। तो हमारे यहाँ जो नेविगेशन सिस्टम है हमें पता रहता है, कंप्यूटर पे दिखते रहता है कि कहाँ स्क्रू है, किस तरह से हमारा सेफ कॉरिडोर जिससे जाएंगे, कोई नश नहीं कटे, कोई खून की नली नहीं कटे। तो वो नेविगेशन सिस्टम है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रवार दिनांक 10 फरवरी 2023 को सिसरो हॉस्पिटल, नया टोला, बेरी रोड, सगुना मोड़, महारानी पैलेस के नजदीक दानापुर, पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के जाने माने चिकित्सक व सर्जन एवं बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सह फ्री ऑर्थो सर्जिकल कैंप के संस्थापकीय अध्यक्ष डॉक्टर SN सर्राफ, जिसमें 23 से 26 फरवरी तक होने वाले फ्री मेगा कैंप के बारे में विस्तार से बताया। कुछ दिन पहले बिहार बड़ी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। मेरे छोटे भाई महेश जी जो है रेनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है बिहार के, और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भाइयों बहनों मीडिया के, मैं सभी को, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस विषय में सारी बातें सर डिटेल से बताएंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अभी जो है 22, 23 और 24 3 दिन फ्री सर्जरी, दैट इज द, समझिए कि रिकॉर्ड है कि फ्री सर्जरी 3 दिन होने जा रहा है एंड टारगेट इज 100 सर्जरी। अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सब डिटेल से बताएंगे। और दूसरा बात है कि वर्कशॉप जो है, जो लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, जो डॉक्टर आएंगे जो डेलीगेट उनको ट्रेनिंग देंगे, तो वो है 24 और 25, और 25 को CME है जिसका ऑर्गेनाइजेशन। अगर उस तरह के लोग आते हैं हमारे पास बात में, तो आयुष्मान में हम लोग करिए, तो कोई इशू ही नहीं। वैसे कॉस्ट कितना आता है, सबका वैरी करता है, तो आप अपने सीमा रेखा में ज्यादा संख्या में केसेस आते हैं, जिस प्रकार की केसेस आती है उस तरह की सर्जरी का सबके पास आयुष्मान कार्ड, आप रेट ले सकते हैं। ये सर सर्जरी के बाद क्या फिजियो की भी आवश्यकता पड़ेगी? हमारे यहाँ बेस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है जी सर, बेस्ट है। तो आप जो कर रहे हैं वो उनका फिजियो यही होगा? फिजियो यहाँ होगा, हम लोग इंकरेज करेंगे कराओ यहाँ जी, और हम लोग साथ साथ उसको ट्रेन भी कर देते हैं सर्जरी के बाद कि ऐसा घर पर करना। जो ऑपरेशन के लिए आएंगे, मतलब डिस्चार्ज तक सर्जरी सफलता मिलती है। नहीं, फिजियो तो लंबा चलेगा ना। गरीब आदमी आता है जो मतलब अफोर्डेबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए योजना आयुष्मान योजना है, उससे करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री योजना है, उससे करेंगे। बहुत सी योजना है, एम्प्लॉयज के लिए योजना है, आर्मी वालों के लिए योजना है। सारा एक्चुअली इन चीजों के बारे में आम आदमी नहीं जान रहा है, इसलिए वो ज्यादातर सोचता है कि हम या तो नहीं करा पाएंगे या प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे, तो ज्यादा पैसे देकर कराता है। बिहार में फर्स्ट हॉस्पिटल है आपका सिसरो, जिसमें आप सर्जरी कर रहे हैं। मान लिया जाए कि बाद में अगर किसी को पे करके करना होगा, उसका मिनिमम क्या चार्ज होगा? वो इनकम सर्टिफिकेट लाएगा, पहले आयुष्मान का कार्ड लाएगा, दोनों बेसिस से काम करने का। अगर जिसका लो इनकम नहीं है और जो पैसे वाले हैं उनको इस तरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं पैसा जो लगे अच्छा से अच्छा इलाज होना चाहिए। वो बॉम्बे और दिल्ली जाने वाले लोग हैं जिनको कि हम लोग पटना में उससे बेहतर सुविधा दे रहे हैं। ये जो OR है, नेविगेशन सिस्टम है, इसके बारे में बता दूं, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रसा मिसाइल टारगेट फिक्स करता है, वहां जाके गिरता है आपका मिसाइल। तो हमारे यहाँ जो नेविगेशन सिस्टम है, हम लोग को पता रहता है, कंप्यूटर पे दिखते रहता है कि कहाँ स्क्रू डालें, किस तरह से हमारा सेफ कॉरिडोर है जिससे जाए कि कोई नस नहीं कटे, कोई खून की नली नहीं कटे। तो वो नेविगेशन सिस्टम है जिसके तहत रिजल्ट जो है काफी इंप्रूव कर गया। पहले जो सर्जरी स्पाइन में होती थी, लंबा सा चीरा लगाकर
काफी ब्लड लॉस करा के, मैंने सुना है दिल्ली बॉम्बे में लोग 8-10 बोतल ब्लड जमा करा लेते हैं पहले स्पाइन की सर्जरी के पहले। हमारे यहाँ तो ये हुआ है कि हमको लगता है किसी भी मरीज को ब्लड दिया, सर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, कमाल कर दिया, नहीं बक्सर किया, वाले आपको प्रमाण है, आपको हम तो प्रमाण है, आपको प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण हैं, है। वो सारा सर ने गवर्नमेंट कहीं से भी ऐसा नहीं, लेकिन सरकारी जो टिपिकल सरकारी अस्पताल है, ये तो एक इशू है। टिपिकल सरकारी अस्पताल में जो बैकिंग अप है ना, उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया जाता है। डिफरेंस यहाँ है कि जो गरीब मरीज का यहाँ पर फुल फ्री हो पा रहा है क्योंकि एग्जीक्यूशन बेटर है। एग्जीक्यूशन बेटर है, यही कारण है कि हम लोग फ्री में कर पा रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पॉकेट से ही सारा पैसा खर्च करें, कुछ हम लोग जरूर डोनेट कर रहे हैं, कुछ संस्था डोनेट कर रही है, बट पेशेंट का काम, ये जानकारी आप लोग के माध्यम से होगा। ये सब पेशेंट में जो बिल्कुल ही गरीब हैं, वो सच में डरते हैं कि जाएंगे तो लूट जाएंगे। पटना गए मतलब घर बार सब खेत बार सब बिके, बहुत कुछ ऐसा इंसिडेंस हो चुका है, इसलिए उनका भी सोचना गलत नहीं है। लेकिन यही माध्यम है, ये जो कैंप हो रहा है उसका माध्यम, ये जो पर्पस है, थीम है, सबसे पहले कि उनको ये बता पाना कि देखो भाई, जो बेस्ट तरीके से किया जाता है वो होगा, दूसरा सेफ्टी के साथ होगा, तीसरा आप खर्च के कारण किसी काम नहीं रुकता है, ये मैसेज जाना चाहिए। सर जिन लोगों की सफलता में तो ये सर का है। हाँ, तो काफी मतलब इसमें एक तरह से रिस्क भी था कि फ्यूचर में क्या होगा, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन पब्लिक भी इस चीज को अप्रिशिएट की, रिस्पॉन्स दी, और काफी साइंस सर्जरी ज्यादा कहीं होता नहीं, और खासकर डिफॉर्मिटी करेक्शन सेंटर जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जितना भी टेढ़ा, उसके बहुत सारे जो पेशेंट के वीडियोज और फोटो आप लास्ट में दे दिए जाएंगे, और एविडेंस जैसे ये बता रहे हैं उन्हीं का कोई रिलेटिव पूरा टेढ़ा हो गया है। तो ये डिफॉर्मिटी करेक्शन सेंटर पूरे ईस्टर्न जोन का एकमात्र स्पेशलाइज्ड डिफॉर्मिटी करेक्शन सेंटर है विद S8 रोबोटिक्स, ताकि डिफॉर्मिटी करेक्शन जो रिस्क होता है वो कवर करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो आपके बिहार में मौजूद है सिस्रो सेंटर। बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी है सर कि जो लोगों को जानकारी ही नहीं, और ये जानकारी काफी लोग देंगे। अभी एक मेरा फ्रेंड है, वो टाउन ये DSC और सारा सक्सेस का राज हो जाता था। आप साथ थे, मेरे भाई थी, लेकिन जमीनी हकीकत थी। एक्चुअली हम सर के बारे में बताना चाहेंगे। सर आपसे क्या ही इनिशिएटिव है सिस्रो हॉस्पिटल, ये उन्हीं का देन है, और ये इंट्रोडक्शन चिकित्सक का कार्य मरते को जीवन देना है, इसलिए हमारे समाज एवं देश में चिकित्सक को ईश्वर तुल्य माना जाता है। आप भी यहाँ आए और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी, ब्रेन तथा स्पाइन संबंधित किसी भी समस्या में सही परामर्श एवं उपचार पाए। अब ऐसे किसी भी समस्या के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है।